नमस्कार दोस्तों, भाषा आदिज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी आधुनिक साहित्य के टॉप 25 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी साहित्य कराया जाता है और हिंदी ग्रामर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? और हमारे विकल्प हैं सम्मेलन पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, उत्तरण मारतंड, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो देखिए, जो उत्तरण मारतंड है यह हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र माना जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? और हमारे विकल्प हैं ए सुमित्रानंदन पंत, 2 मुकुटधर पांडे, 3 श्रीधर पाठक, 4 जयशंकर प्रसाद। तो जैसा कि आपको पता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। इसके अलावा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिन्हें कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा कहते हैं। दुर्गा कौन है? दुर्गा है महादेवी वर्मा, ब्रह्मा स्वयं जयशंकर प्रसाद है, विष्णु जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, ये नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भारतीय प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि या फिर सेवा सदन। तो प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से जो है गबन, रंगभूमि, सेवा सदन ये तो पूर्ण है, किंतु मंगलसूत्र जो है वो अपूर्ण रह गया था उनकी मृत्यु के कारण। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 6, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनकी कौन सी कृति पर? और हमारे विकल्प है ए रश्मिरथी पर, बी परशुराम की प्रतिज्ञा पर, सी कुरुक्षेत्र पर या फिर डी उर्वशी पर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी रचना पर, उर्वशी कृति पर उन्हें मिला था। प्रश्न संख्या 6 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। और हमारे विकल्प हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसादा तासी। तो अगर हम बात करें हिंदी के सर्वप्रथम लेखक का, तो वो है गारसादा तासी, जिन्होंने फ्रेंच में सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखा था और इनकी पुस्तक का नाम था इस्तत्रेई लेंदूर ते एंदोई एंदुस्तानी इस्तावर। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न संख्या 7, पद्मावत किसकी रचना है? और हमारे विकल्प हैं नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। जैसा कि आपको पता है पद्मावत के ऊपर मूवी भी बन चुकी है पद्मावत, तो वो किसकी रचना है? जायसी की रचना है। तो विकल्प डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 8, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं ए लल्लूलाल, बी नाभादास, सी सदल मिश्र या फिर डी सूरती मिश्र। तो बेताल पच्चीसी सूरती मिश्र ने लिखी है। डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या फिर प्रेमचंद। तो सुहाग के नुपुर जो है अमृतलाल नागर जी की रचना है। विकल्प सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुहाग के नुपुर काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? और विकल्प है हमारी रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो डी ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झरना जो काव्य संग्रह है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? और विकल्प है हमारे गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। तो जैसा कि आपको पता है भारत भारती किसकी काव्य रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न संख्या 14,
दोहा कोश की रचयिता कौन है? लुयप्पा, जोइंदू, सरहप्पा या फिर कनहप्पा? तो दोहा कोश काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और ये लिखी है सरहप्पा ने। सी ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? और विकल्प है हमारे ए सदल मिश्र, बी उस्मान, सी लल्लूलाल या फिर डी सुंदर दास। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल। सी ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। लल्लूलाल कौन थे? लल्लूलाल कलकत्ता विश्वविद्यालय के मुंशी थे। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न संख्या 16, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत? तो ईदगाह कहानी जैसा कि आपको पता है प्रेमचंद ने लिखी है। यह एक 5 साल के बच्चे पर आधारित है जिसमें बालक मनोविज्ञान को भी दर्शाया गया है कि किस तरह से परिस्थितियों से विवश होकर एक बच्चा अपनी उम्र से पहले ही परिपक्व हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? और हमारे विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए, तोड़ती पत्थर कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आपको ये भी पता होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के महेश भी कहे जाते हैं और इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है, अर्थात इन्हें क्रांतिकारी कवि की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर या फिर रागे राघव? तो देखिए, हार की जीत कहानी के कहानीकार की अगर हम बात करें तो सुदर्शन की यह कहानी है। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे वृंदावन लाल वर्मा, माधवराज स्प्रे, किशोरी लाल गोस्वामी या इंशा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? तो जैसा कि आपको पता है रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? इंशा अल्लाह खां ने लिखी है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, शिवशंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार। शिवशंभू के चिट्ठे किसने लिखा है? बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या बाल मुकुंद गुप्त? तो देखिए, शिवशंभू के चिट्ठे जो है बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है और इसमें जो है व्यंग किए गए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 21, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या फिर केशव दास। तो रसिक प्रिया लिखी है केशव दास ने, जिसे अलंकारों का प्रेत भी कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, कुटज के रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र? तो कुटज जो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है कृति है, तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त? आंसू जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जैसा कि आपको पता है जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? एक नूर मोहम्मद, बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद या फिर डी कुतुबन? तो देखिए, सबसे पहले प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के अगर रचयिता की बात आती है तो वो है मुल्ला दाऊद। सी ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो जैसा कि आपको पता है हिंदी साहित्य को नई दिशा देने वाले और जिनके नाम पर जो है युग का नाम भी रखा गया है, तो कौन है वो? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें प्रथम गद्यकार भी कहा जाता है। इन्होंने अनेक गद्य विधाओं की जो है चलाई है लेखनी। ठीक है, तो आई होप आज के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और अगर आज के प्रश्न आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।